राज्य उत्तराखंड में पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 14 जुलाई को सभी 13 जनपदों में कराई जाएगी। परीक्षा में करीब 1.5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक पीसीएस परीक्षा 2024 के तहत प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 14 जुलाई को किया जाएगा। परीक्षा को 2 सत्रों में सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक राज्य के 13 जनपदों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। आयोग की ओर से प्रदेश के 189 पीसीएस के पदों के लिए करीब 1.5 लाख अभ्यर्थियों की ओर से किए गए आवेदनों को स्वीकार किया गया है। परीक्षा के लिए आयोग की ओर से तैयारियां की जा रही है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया, जिन दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र में स्वयं सूत्रलेखक लाने का दावा किया है, वह किए गए दावे के आधार पर सूत्रलेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधी अंक तालिका प्रमाण पत्र 28 जून तक मुहैया करा दें। प्रदेश के नैनीताल जनपद में काठगोदाम थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किशोरी घर के बाथरूम में फंदे से लटकती हुई मिली। इस मामले में उल्लेखनीय बात भी सामने आ रही है कि वह एक गाय की मौत से आहत थी और प्रथम दृष्टया उसने इसी कारण स्वयं की जान ले ली है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार काठगोदाम के दमुआ ढूंगा कैनाल रोड वन विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी केशव दत्त पलड़िया बेटी जया व पत्नी के साथ रहते हैं। केशव के अनुसार उन्होंने बेटी जया के बचपन से घर में एक गाय पाली थी। जया को गाय से बेहद लगाव था। इधर बीते सोमवार को गाय की जान चली गई। गाय की मौत से जया बुरी तरह से आहत हुई और फूट फूट कर पूरे दिन रोती रही थी। यहाँ तक कि उसने खाना भी नहीं खाया। घर वालों ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी से बात नहीं की। इसके अगले दिन वह अचानक घर से गायब हो गई। सुबह से शाम तक परिवार वाले उसे खोजते रहे, लेकिन कहीं उसका पता नहीं चला। इस दौरान शाम ढलने के बाद जब परिजन घर के पीछे बने बाथरूम में पहुंचे तो वहां रस्सी के सहारे जया का शव लटक रहा था। इस पर परिजन उसे एक निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों की सूचना पर काठगोदाम पुलिस मौके पर पहुंची और अपेक्षित कार्रवाई की। काठगोदाम के थानाध्यक्ष विमल मिश्रा ने बताया कि घटना के पीछे गाय की मौत से आहत होने की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। पति के साथ राजस्थान के धार्मिक स्थलों की यात्रा पर गई जसपुर की एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई है। हत्या का शव मृतका के पति व कार चालक पर जताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जसपुर के मोहल्ला चौहान के एक युवक की 68 वर्ष पूर्व वर्षा पुत्री ऋषिपाल सिंह चौहान निवासी ग्राम उदयपुर थाना रेहड़ जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश के साथ विवाह हुआ था। मृतका की 5-6 वर्ष की एक पुत्री भी है। इधर वर्षा को उसका पति राजस्थान में खाटू श्याम के दर्शन कराने के लिए ले गया था। बताया जा रहा है कि वहां पाली जनपद के सोजत थाना क्षेत्र के बिलाड़ा मोड़ राजमार्ग पर बुधवार सुबह उसका शव सड़क के किनारे लावारिस हालत में पड़ा मिला। घटना की सूचना मिलने पर संबंधित थाने की पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और पाया कि महिला के सीने पर गहरे घाव मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि यह घाव रिवॉल्वर की गोली के हैं। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर उसकी शिनाख्त करने के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। इधर पुलिस घटना की जांच और महिला के हत्यारों की तलाश में जुट गई है। पुलिस की सूचना पर मृतका के भाई व पिता राजस्थान को रवाना हो गए हैं, जबकि पति व कार चालक गायब बताए जा रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा
कि योग हमारी प्राचीन विरासत का बहुमूल्य उपहार है जो मनुष्य की मानसिक व शारीरिक शक्ति में वृद्धि और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाने में सहायता करता है। नियमित योग अभ्यास तनाव कम करने, जीवन को संतुलित बनाए रखने तथा संभव लक्ष्य को पाने में विशेष भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि योग भारत की प्राचीनतम और समृद्ध परंपरा की एक पहचान है। पूरी मनुष्यता को हमारे ऋषि मुनियों की यह महत्वपूर्ण देन है। योग साधना के द्वारा हम शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग के द्वारा आज दुनिया में हमारी विशिष्ट पहचान बनी है। योग के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। योग ने देश व दुनिया को स्वस्थता का भी संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग ने मनुष्य की सुख शांति की राह प्रशस्त की है। कहा कि शरीर और मन दोनों के सेहतमंद बनाए रखने के लिए नियमित रूप से दिनचर्या में योगासनों को शामिल करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। योग से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। योग का अभ्यास शरीर, श्वास और मन को जोड़ता है। कहा कि हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति का मूल आधार वसुधैव कुटुंबकम है। अनेकों वैश्विक चुनौतियों और षड्यंत्रों का सामना करने के बावजूद भारत ने कभी भी मानवीय मूल्यों से हटकर आचरण नहीं किया और हमारी इस लोक कल्याणकारी अवधारणा का आधार हमारी संस्कृति है, जिसके मुख्य स्तंभों में एक योग भी है। इसी वजह से योग आज दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है, जो विश्व को भारतीय संस्कृति के साथ और अधिक प्रगाढ़ता से जोड़ने का कार्य कर रहा है। राज्य उत्तराखंड के रामनगर में कार्बेट टाइगर रिजर्व की झिरना रेंज में गश्ती दल को जंगल में गश्त के दौरान एक बाघ का शव बरामद हुआ। गश्ती दल ने इसकी सूचना अपने विभाग के आला अधिकारियों को दी। बाघ का शव मिलने की सूचना से कार्बेट प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत ही कार्बेट प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच वहां का मुआयना किया। कार्बेट प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक 19 जून बुधवार को कार्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत झिरना रेंज में झिरना बीट कोठीरो कक्षी संख्या 9 में गश्त के दौरान गश्ती दल को एक नर बाघ मृत अवस्था में पाया गया, जिसके उपरांत गश्ती दल द्वारा तत्काल उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया, जिसके बाद कार्बेट के आला अधिकारियों समेत वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया, जिसके बाद एनटीसीए की गाइडलाइन के अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारियों डॉक्टर हिमांशु पांगती, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी चिड़ियाघर नैनीताल, डॉक्टर तरुण गर्ग, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी रेस्क्यू सेंटर रानीबाग के पैनल ने मृत बाघ का पंचनामा कर पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम ने बताया कि मृत नर बाघ की 10 से 12 वर्ष उम्र है। इसके सभी अंग सुरक्षित पाए गए हैं। प्रथम दृष्टया बाघ की मौत प्राकृतिक रूप से वृद्ध अवस्था होने के कारण प्रतीत हुई है। बाघ की मौत के सही कारणों का पता जानने के लिए बाघ के अंगों के सैंपल को परीक्षण के लिए IVRI इज्जतनगर बरेली भेजा गया है। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।